ये ऐड किया मारुति स्त्रोत। तो वो ये है हनुमान जयंती। प्रत्येक भक्त का दैहिक और आत्मिक विकास हो। प्रत्येक भक्त का दैहिक दैहिक और आत्मिक विकास हो, यानी दैहिक मोटा हो जाए ये नहीं, दैहिक यानी किसी देवी देवता की शक्ति को बर्दाश्त करना। धारण उस करना। है धारण करना। हाँ, यानी संचार नहीं आना, लेकिन उसे धारण करके उस शक्ति, उसको पता भी ना चले और वो शक्ति से हाँ वो दूसरों को वो शक्ति पास हो। ऐसा साधन आनंद बाब सेठ के घर से शुरू हुआ, और इस ये साधन कम से कम 5 साल चलता रहा। उसके बाद फिर आवश्यक है मारुति स्त्रोत परम पूज्य श्री रामदास स्वामी जी ने लिखा है। वे महाराष्ट्र के एक महान संत थे। स्वामी रामदास वो एक महान निवास सतारा के नजदीक सज्जनगढ़ पहाड़ पर था। उनके उपास्य देवत श्री राम प्रभु थे। श्री रामदास स्वामी जी ने अध्यात्म के विषय पर जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, उनमें राम बोध, हाँ उसमें दास बोध मनाचे, इसका बहुत ही दादा ने ऐसा अर्थ बताया कि इसको एक्सप्लेन करना, लिखा हुआ तो है नहीं लेकिन एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। दास बोध भगवान का सेवक होना, भगवान का शिष्य होना, ये एक था। लेकिन वो कौन थे? दादा। कोई और नहीं थे। मनाचे श्लोक आदि का समावेश है। भीम रूपी ये स्त्रोत उन्होंने श्री राम जी के आज्ञा से लिखा है। भीम रूपी स्त्रोत की उस समय और आज भी आवश्यकता है। इसमें एक बात बड़ी अच्छी है, उन्होंने लिखा है कि उस समय और आज भी जरूरत है, यानी अभी तक ये जरूरत पूरी नहीं हुई। हनुमान जी की जरूरत अभी भी धरती के लोगों को है, आवश्यक है। ये समझ के मेरे पिताजी ने मेरी 8 साल की उम्र में मुझे इस स्त्रोत का नित्य नियम से पाठ करने के लिए कहा था। 8 साल की उम्र में दादाजी के पिताजी ने दादाजी को ये पाठ कराया था। और आपको एक बात और बताऊं कि हम कुछ लोग दादाजी के घर पे जाया करते थे सतारा में। और सतारा में मतलब ये घर था, घर का दरवाजा था, और यहाँ एक पीपल का पेड़ और उसके नीचे वो था जहां पर कि एक हनुमान जी की मूर्ति, हाँ दास मारुति की जो हाथ जोड़े हाँ हाथ जोड़ने होते थे, वो मूर्ति थी। वो मूर्ति की सेवा दादाजी का परिवार पीढ़ियों से कर रहा था। और वो बोलते थे, बात करते थे कि ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये करो सबसे। यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने सुना है ये। सुना मतलब आपके कहने से नहीं। मैं उस जमाने में मेरे ख्याल से 15 दफा सतारा में दादाजी के घर पे ठहरा, क्योंकि वो बुलाते थे। मुझे ये नहीं पता थी कि यहाँ पर सूफियों के उससे दादाजी बुला रहे हैं और फिर ये दादाजी का जाना वहां शुरू होगा। लेकिन वहां आना जाना दादाजी करते रहते थे।
8 साल की उम्र में मुझे इस स्तोत्र का नित्य नियम से पाठ करने के लिए कहा था। उसके अनुसार मैं नित्य नियम से श्री मारुति स्तोत्र का पाठ करता आया हूँ और आज भी कर रहा हूँ। शक्तिपीठ स्थापना, आप देखिए कि अपनी अपनी साधना में ये इस्तेमाल है। साधना के अलावा काम काज में अगर हम किसी को मंगल की सेवा करने को देते हैं तो मंगल की सेवा में हम उसे अक्सर, खास तौर से लड़की को, उसे उसे मारुति स्तोत्र भी पढ़ने को कहते हैं। और यही नहीं है, वो मारुति स्तोत्र की जो जो दक्षिणा होती है वो माँ की गोद भरी जाती है। और इसी सूरत से हर उसके ऊपर, अभी देखिए ये आपने देखा है कि 5 बीड़े ये और 5 ये रखे हैं। तो यहाँ जो ये आज फंक्शन हुआ है, तो माँ की दुआ के साथ में ये आप सबको ये दुआ मिले और अब आप जितने लोगों को मिले उन सबको मिलती चली जाए। तो ये बीड़ा अभी एक मिस्टर सुबीर समादार है, वो इस बीड़े को ले जाएंगे, माँ की गोद में भरेंगे। और इनकी इनकी धर्म पत्नी है ना तुम्हारी, इनकी धर्म पत्नी है, वो भी इनके साथ जाएंगी। ये बेचारे बहुत अच्छे आदमी है इस मामले में। शक्तिपीठ स्थापना को 3 साल पूर्ण होने के बाद परम पूज्य साईं बाबा की आज्ञा हुई कि भीम रूपी, ये केवल स्त्रोत नहीं है, भीम रूपी ये केवल एक स्त्रोत या आरती नहीं है, स्त्रोत नहीं है, बल्कि उसमें जीवन का शास्त्र, उसमें जीवन का उसमें उसमें जीवन का शास्त्र, शास्त्र और अस्त्र, अंतर्भूत है। अस्त्र समझ गए, यानी एक उसमें वो ताकत है, अस्त्र है। तुम दीक्षा के रूप में इस स्तोत्र का पाठ करने के लिए सब भक्तों से कहो और उसका गुण अर्थ भक्तों को समझ आएगा। हाँ, हम ओमकार साधना कर रहे हैं, हम ओमकार साधना कर रहे हैं, लेकिन वाणी की सिद्धता हुए बिना इसका फल खुद को या औरों को प्राप्त नहीं होता। वाणी की सिद्धता तो आज के दिन हम किसी लड़की की शादी नहीं होती है या लड़के की, तो मंगल की सेवा देते हैं उसे और उसे कहते हैं कि इसके अंदर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये करके उसके वो पैसे 11 हफ्ते के जब इकट्ठे हो जाते हैं तो माँ की गोद भरती है वो लड़की जाके और शादी होती है। ऐसा इतना बड़ा ये वो है, है? साधन भवी का साधन, इतना बड़ा साधन है और ये आहिस्ता आहिस्ता होता चला गया। आज तो सब सेंटर जितने भी हैं दिल्ली में, क्या इंडिया में, हिंदुस्तान, वर्ल्ड के अंदर जितने भी सेंटर हैं, सबके अंदर ये साधन बताया जाता है। मारुति स्त्रोत का बीजत्व वायु है, वायु यानी वायु तत्व, इसलिए इसका समावेश नित्य साधना में करने की आज्ञा चैत्र प्रतिपदा के दिन हुई। इस स्त्रोत का अनका उस जमाने में मुझे पता नहीं, शायद मैंने तुमसे नहीं मिला, लेकिन एक बहुत वो था। तो जब ये कुछ ऐड किया जाता था तो या तो बॉम्बे कल माटंगा सोसाइटी में और या गोवा शक्तिपीठ, वहां पर इसे ऐड करके 7 दिन
11 दिन दादा इसे खुद कराते थे और कराने के बाद उस आपको भेज वापस जाते थे कि अब ये साधना साधना में इसे ऐड करो और अब करा। ये करते करते जब ये पूरी हुई तो ये है जीवन का सार्थक होगा। केवल ढोल बजाने से भगवान नहीं मिलते, भगवान से मिलने की आस लगना आवश्यक है। भगवान से मिलने की आस लगना आवश्यक है। श्री मारुति नवनाथ के दैवत हैं। समझ गया इस बात का मतलब? मारुति नवनाथ के देवल दैवत हैं, यानी नवनाथ। गोरक्षनाथ, जालिंद्रनाथ, कानिफनाथ, ज्ञानीनाथ, बरतईनाथ, चरपटीनाथ, इन सब के दैवत जो हैं वो हनुमान जी हैं। वहां तो पे तो इतनी शक्ति जब आप साधना के अंदर ऐड की, इतनी शक्ति आपको प्राप्त होती थी जब आप साधना शुरू करते थे। आज तो वो शक्ति खुद आपके 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 चारों तरफ है। आवश्यक है। श्री मारुति नवनाथों के दैवत हैं। मेरे घर के पूजन में 5 पीढ़ियां से हनुमान जी की पूजा होती आई है। वही जो मैंने बताया, दादा के घर के ऊपर। और हमने इसको बहुत अच्छा, हमें दादाजी की आज्ञा हुई कि जयपुर जो है वो नाथों की जगह है। और हम देवनपोर्ट नहीं, अ, मच्छिंद्र नाथ जी का मंदिर है भाव जी जयपुर से। अरे मचिंद्रनाथ मंदिर मैं कह रहा हूँ, ये वो जो वहां पर जयपुर में। है, बता ना। गोरख 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 जयपुर गोरख में गोरख। जयपुर में जयपुर में तो है, लेकिन जय यानी नाथों के दैवत है। बालाजी का मंदिर भाव है? मच्छिंद्र नाथ जी का जो है नहीं नहीं, माला जी के मंदिर नहीं। नाथों का गोरक्षण देवगढ़ भाव जी ठीक बोल रही है। देवगढ़ देवगढ़ देवगढ़। देवगढ़ किसने बताया? हाँ, देवगढ़। देवगढ़ वो आती है ना, क्या बोल? हाँ हाँ। नहीं देवगढ़ देवगढ़ में उधर एक नदी है वहां पर मंदिर है मच्छिंद्र नाथ जी का। खैर, वो मंदिर है और वहां पर एक एक पीपल का पेड़ है। उसके अंदर वहां पर जाके उनके घर के अंदर वो मूर्ति की स्थापना की। भाभी साहब, नहीं नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। ये अ, जब मैंने वहां पर मंदिर बनाया था, जब मैं जाता था सैटरडे को, तो है, हाँ, तो वहां पर से उसके एक तालाब था, उसके अंदर नहाने की होती। तो उस तालाब के अंदर एक मूर्ति थी उस वक्त। और वो मूर्ति बाद में उठा के देवनपोर्ट नहीं, उसका यार नाम याद नहीं आ रहा है। वैभव शूरतगढ़, ये देवघर बताया ना। खैर वहां पर उसकी उसकी स्थापना कर देव। जयपुर में नहीं जयपुर में नहीं बट इट इज इन राजस्थान। जयपुर में राजस्थान में ही है वो। जयपुर से आगे जाने के बाद में जब वो देवघर जो है ना देवघर जहाँ पर मच्छिंद्र नाथ जी का वो है
रामगढ़ है, रामगढ़। सालाब तो रामगढ़ जो दिल्ली में जो वहां पर वो नहीं था शतरंज है, वो देवगढ़ है, शतरंज है, शतरंज और शतरंज की वाइफ दोनों। फिर उनके बच्चे वहां पले। दादा ने कहा कि आज तुम बच्चों को यहाँ नहीं यहाँ पढ़ाओ। वहां पर कोई कॉलेज भी था। फिर उस देवगढ़ में उन दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ, फिर वो जमीन बिकी। हाँ, शतरंज है। शतरंज के कुछ चाचा चाची जो थे वही वो प्रिंसिपल वो थे ना, मेयो कॉलेज के। हाँ जी, शतरंज। हनुमान जी की पूजा होती है और हनुमान जी की वह मूर्ति मेरी परदादी से बात करती थी। हनुमान जी की वो मूर्ति मेरी दादी से पर बात करती थी। ये शतरंजे नहीं बल्कि इनके उससे थी। मुझे याद नहीं आ रहा है। करती थी। अब जिस स्रोत पर मेरा दृढ़ दृढ़ विश्वास मेरा दृढ़ विश्वास, श्रद्धा और भक्ति है, उसका गुण अर्थ श्री हनुमान जी ने ही मुझसे लिखवाया है। इस विश्वास के लिए मैं उनका सदैव ऋणी हूँ। जगत में जो कुछ कम था वह मैंने दिया है। सच्चिदानंद सदगुरु दादा महाराज की जय। आप लोगों ने सुना मैंने क्यों कहा? जगत में जो कुछ कम था वो मैंने दिया है। ये मैं नशे की नहीं है, ये मैं सबूत है। इतना बड़ा महल अब खड़ा हुआ है आपका। इस महल से ये पहले बना, इसके बाद जयपुर बना, उसके बाद गोरखपुर बना, उसके बाद जी हाँ। और भाभी साहब वो फिर आप फॉरेन आ जाओ। सबसे पहले कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में एक ऐसा तालाब है, उस तालाब से गुजरते हैं तो मैं और पिरसन मुलगांवकर हुक्म हुआ कि इस तालाब से तुम तैरते हुए जाओ। अब तैरना ना नहीं आया मुझे आए, मगर हम गए और पानी फटता जाए और हम तालाब को पार कर गए। मैंने दिया है। इससे देव या ब्रह्म अलग नहीं है। इससे देव या ब्रह्म अलग नहीं है। ये ध्यान में रखना आवश्यक है। पिछले 40 सालों में मेरे द्वारा जो कार्य हुआ है उसके पीछे परम पूज्य बाबा का आशीर्वाद था और मैं अपनी वाणी द्वारा ओमकार एवं भीम रूपी स्त्रोत कहता आया हूं। ये दादा फरमाना। मगर जो दादा ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया। जगत में जो कुछ कम था वह मैंने दिया है। इससे देव या ब्राह्मण अलग नहीं है। ये ध्यान में रखना आवश्यक है। अब यहां से
हम जब जाते थे शतरंजे के, वहां तो एक बहुत बड़ा ताल है। उस ताल के अंदर एक मंदिर है, वो है गोरक्षनाथ जी। अभी दिल्ली, जयपुर में देखी, गोरक्षनाथ जी, हनुमान जी, दोनों का मेरे द्वारा जो कार्य हुआ है, उसके पीछे परम पूज्य बाबा का आशीर्वाद था। और मैं अपनी वाणी द्वारा ओमकार एवं भीम रूपी स्रोत कहता आया हूँ। भीम रूपी स्रोत कहता आया हूँ। इसलिए मेरे मेरे वाणी माध्यम से ये कार्य सुलभता से जगत को परिचित हो, सुलभता से। जगत को परिचित हो, ऐसा मैंने किया है। ये अहंकार नहीं है दादा का, गुरुदेव का हमारे, ये आज साक्षात छोड़ के गए। एक बात कहूं मैं आपको, आप सब मेरी बात को मानना। ये, ये जो लफ्ज निकलता है, उससे जैसे कि शरीर से कोई कीड़ा निकलता है। सुलभता से जगत को परिचित हुआ है, इसलिए जीवन में कुछ अन्य मंत्रों का पठन नहीं किया तो चलेगा। ये अब आपके लिए कह रहे हैं दादा, इसलिए अब कुछ अन्य मंत्रों का आप लोगों ने पठन किया तो चलेगा, लेकिन नियम से श्री मारुति स्तोत्र कहने से उसका लाभ दैहिक और आत्मिक विकास के लिए निश्चित होगा, निश्चित होगा, जरूर होगा, होगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है, कहना है। इसकी एक ही एक ही मिसाल दे सकता हूं कि आज छुट्टी तो है नहीं, छुट्टी हाँ है। छुट्टी है, तो आज आप लोग, और सैटरडे भी है, आप लोगों को कहा अगर इतने भी हैं तो ये बहुत है। 40 तो हैं, ज्यादा ही है ना। तो 40 आदमी जब जाएंगे तो एक आदमी शाम को सोते तक 10 आदमी से कम मिलेगा, और वो 10 फिर 20 से मिलेंगे। लिहाजा ये सिलसिला ऐसे चलते चलते आज एनी एनी सवाल, एनी क्वेश्चन? सोच रहा हूँ। मुझसे पूछो, उससे क्या पूछ रहा हूँ? अब अभी बताइए, उससे पूछना है। इनके पास में नॉलेज ही नॉलेज है। किसकी ना? अच्छा, दे भाई तू इसे नाली दे, एक जरा एक लफ्ज तो बोल दे। अरे कोई सवाल कर रहा है।